नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। आपके साथ में हूं मेघना सचदेवा। देश और दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद एक दूसरी बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। 70 से ज्यादा देशों में फैले मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 जुलाई 2022 तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 से भी ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि चिंता की बात यह है कि मई 2022 में ये आंकड़े 3,000 थे, यानी कि 2 महीने के अंदर 5 गुना से भी ज्यादा मंकी पॉक्स के मामले बढ़ गए हैं। हालांकि सवाल है, पिछले कुछ सालों से कोविड जैसी महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए मंकी पॉक्स क्या वाकई चिंता का विषय है? क्या मंकी पॉक्स को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए? क्या कोरोना के मामलों की तरह ही मंकी पॉक्स के मामले भी तेजी के साथ बढ़ते जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम कुछ रिपोर्ट्स और आंकड़ों के जरिए खंगालने की कोशिश करेंगे। राजधानी दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का मरीज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की, जहां पर 24 जुलाई तक मंकी पॉक्स के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 24 जुलाई यानी रविवार को ही एक 34 साल के शख्स में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति की कोई भी विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उसमें शुरुआती लक्षण नजर आए, हल्का बुखार हुआ, उसके बाद उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल भर्ती कराया गया है। इससे पहले भारत में 3 और मामले सामने आ चुके हैं। तीनों ही मामले केरल से सामने आए हैं। हालांकि वो विदेश से यात्रा कर लौटे थे। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज कोल्लम में 12 जुलाई को मिला था। संक्रमित शख्स UAE से आया था। दूसरा केस अगले ही दिन कुन्नूर से सामने आया, जहां दुबई से आए शख्स इस बीमारी से पीड़ित मिला था। चिंता की बात यह है कि दिल्ली में जिस शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है, उसकी कोई विदेश की ट्रैवल हिस्ट्री न होने के बावजूद संक्रमण ने उसे कैसे अपनी चपेट में ले लिया। मंकी पॉक्स ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित। अब तक 70 से ज्यादा देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने के बाद मौजूदा हालात को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने शनिवार को कहा कि मौजूदा वैश्विक मंकी पॉक्स प्रकोप एक स्वास्थ्य आपातकाल है। हालांकि इससे पहले WHO ने ये कहा था कि कई देशों में मंकी पॉक्स के बढ़ते प्रकोप पर करीबी नजर रखी जानी चाहिए, लेकिन फिलहाल इसे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी आखिर क्या होती है और क्या मंकी पॉक्स के ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने पर हमें ये चेताने के लिए काफी है कि कोरोना के बाद एक और महामारी हमें घर बैठने पर मजबूर कर सकती है? चलिए जानते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने का मतलब क्या है। क्या खतरे की घंटी है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी? ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी तब घोषित की जाती है जब किसी बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने का खतरा हो। उसकी रोकथाम के लिए भी वैश्विक स्तर पर जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत हो। लगभग 2 साल पहले 30 जनवरी 2020 को भी WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की थी। इसके कुछ वक्त बाद ही कोरोना ने दुनिया भर में जो तबाही मचाई थी, उसका मंजर सभी ने देखा। इस बीच मंकी पॉक्स का ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होना चिंता का विषय है। वहीं आंकड़ों को देखा जाए तो कोरोना वायरस के मामले एकदम से बढ़े थे। मंकी पॉक्स के मामले उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रहे। इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या अभी 5 है। हालांकि मंकी पॉक्स कोरोना वायरस की तरह कोई नई बीमारी भी नहीं है। क्या दुनिया में पहली बार आया है मंकी पॉक्स? कई जानवरों की प्रजातियों को मंकी पॉक्स वायरस के लिए जिम्मेदार माना गया है। इन जानवरों में रस्सी गिलहरी, पेड़ गिलहरी, गोम्बिया पाउच वाले चूहे, डर्मिस, गैर मानव प्राइमेट और अन्य प्रजातियां शामिल हैं। इंसानों में मंकी पॉक्स की पहचान सबसे पहले 1970 में रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक 9 साल के लड़के में हुई थी, जहां 1968 में स्मॉल पॉक्स को समाप्त कर दिया गया था। तब से अधिकांश मामले ग्रामीण वर्षावन क्षेत्रों से सामने आए हैं। कॉन्गो बेसिन, विशेष रूप से कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में मानव में कुछ मामले सहित पूरे मध्य में और पश्चिम अफ्रीका से ये मामले सामने आए हैं। क्या है मंकी पॉक्स के लक्षण? मंकी पॉक्स के संक्रमण से लक्षणों की शुरुआत आमतौर पर 6 से 13 दिनों तक होती है, लेकिन ये 5 से 21 दिनों तक हो सकता है। बुखार, तेज सिर दर्द, लिम्फ नोड्स की सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एनर्जी की कमी जैसे लक्षण इसकी विशेषता है, जो पहले स्मॉल पॉक्स की तरह ही नजर आते हैं। इसके साथ ही त्वचा का फटना आमतौर पर बुखार आने के 1 से 3 दिनों के अंदर शुरू हो जाता है। दाने गले की बजाय चेहरे और हाथ पांव पर ज्यादा केंद्रित होते हैं।
जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको इस बीमारी से ज्यादा खतरा है। वहीं मंकी पॉक्स और कई बीमारियों की वजह भी बन सकता है। मंकी पॉक्स का इलाज क्या है? कुछ रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि मंकी पॉक्स वायरस स्मॉल पॉक्स की तरह ही है, इसलिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए कारगर साबित हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि इसके लक्षण चेचक की तरह ही होते हैं, इसीलिए इसके लिए कोई विशेष दवा फिलहाल नहीं बनाई गई है। चेचक की दवा से ही ये ठीक हो सकता है। ये एक एंटीवायरल दवा है जिसे टेकोविरिमेट के नाम से जानते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा इस बीमारी के लक्षण कम करने पर काम किया जा रहा है, जिसके लिए मरीजों के लक्षण के हिसाब से दवा दी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अभी मंकी पॉक्स का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं। हालांकि चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार साबित हुई है। कैसे फैलता है मंकी पॉक्स? मंकी पॉक्स किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर का पसीना या कोई और तरल पदार्थ या उसके घावों के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। अल्पाका मांस या संक्रमित जानवर के दूसरे पशु उत्पादों के सेवन से भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इंसान से इंसान के इस वायरस में फैलने की संभावनाएं काफी कम है, क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत कम मामले सामने आए हैं। हालांकि अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स है और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई और व्यक्ति आता है तो ये संभावनाएं है कि उसे ये वायरस अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना फैलता है वैसे इस वायरस के फैलने का खतरा नहीं है। यौन संबंधों से फैलता है मंकी पॉक्स? इसकी अभी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। हालांकि समलैंगिक और बाइसेक्सुअल लोगों को इससे संक्रमित होने का खतरा ज्यादा है। WHO के मुताबिक हाल ही में जिन देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं उनमें से कईयों में संक्रमण यौन संबंध बनाने से फैला है। CDC के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स है, उसके साथ यौन संबंध आप बनाते हैं तो आपको भी मंकी पॉक्स हो सकता है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, फेस टू फेस कांटेक्ट बनाना या फिर उसे किस करने से भी संक्रमण फैल सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमत हिंदी पर।